कहा तो विष्णु भगवान तैयार हो गए और घमासान युद्ध होने लगा। उस समय जगत जननी मां जगदम्बा दुर्गा जी ने ऐसा किया कि मधुकैटभ युद्ध करते करते भगवान के पास गए। भगवान ने कहा, ऐ मधुकैटभ, तुम कुछ मांगना है तो मांग लो। तो बोले कि हम मांग लें। मधुकैटभ बोले कि विष्णु, तुम्हें मांगना हो तो तुम मांग लो, हम भिखारी नहीं है, हम भिखमंगा नहीं है जो तुमसे मांगेंगे। विष्णु भगवान ने समझ लिया कि इनकी बुद्धि अब उल्टी हो गई है। मधुकैटभ ने कहा कि तुम मांगो। भगवान विष्णु ने कहा, मांगूंगा वो दोगे? हाँ, प्रतिज्ञा करता हूं, वीर पुरुष है, जो मांगोगे वो दूंगा। अब भगवान विष्णु ने कहा कि ठीक है, आप दोनों भाई मेरे हाथों मरो, यही मैं मांगता हूं। अब दोनों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। ये दादा रे क्या मांग दिया। पहले तो बहुत आकड़े हो, बहुत से लोग होते हैं ना, कुछ नहीं रहता तो ही बोलते हैं मांगो हम सब दे देंगे। आज जब मांग दिया, अरे अब कहां से देंगे, अपना तो कुछ है ही नहीं है। अब मधुकैटभ में कुछ था ही नहीं, समुद्र में खड़े थे। अब बोले प्रभु हम तो हार गए हैं, तो चलो मरने के लिए तैयार हो जाओ। कहां मारोगे? यहीं पानी में? पानी में नहीं, जहां पर धरती हो, जहां पर मट्टी हो, जहां पर मांस हो, ऐसे जगह पर मुझे मारो। ठीक है, आ जाओ, कोई बात नहीं। तो भगवान विष्णु ने अपना जंगा बढ़ा दी। आओ मेरे दोनों जंघे पर सिर रख दो, मैं मार डालूंगा। ठीक है। तो मधुकैटभ इतने राग द्वेष इतना खतरनाक होता है ना। राग हो गया तो आदमी खूब रागी राग ऊपर तक जाता है। द्वेष हो गया तो द्वेष में जलता रहता है। किसी से द्वेष हो गया ना तो पूरा शरीर के रोमे रोमे में आग लग जाती है। रात को दिन को जब सो वो पाठ करो, पूजा करो, कथा में आओ तो भी ये मेरी सौत नालायक आगे आगे बैठ गई है, कथा सुन रही है चुपचाप, किसी को पता नहीं है कि अंदर में आग लग जाती है। ये द्वेष इतना खतरनाक होता है। पड़ोसी अगर दिख गया, उससे अगर झगड़ा लड़ाई है तो भी आग लगी रहेगी अंदर में। ये आग बहुत खतरनाक होती है, समझ रहे हो ना। एक बार लग गई ना, बाप रे बाप। आइए, दोनों को लग गई थी। दोनों ने कहा कि हे प्रभु, हम ऊपर उठते हैं। राग द्वेष दोनों ऊपर उठे, बहुत विशाल शरीर हो गया। तो भगवान ने कहा आओ मैं अपना जंगा चौड़ा करता हूं। तो 10 किलोमीटर का पैर कर दिए विष्णु भगवान। तो वो 20 किलोमीटर के हो गए। इन्होंने 40 किया तो 50 किलोमीटर के हो गए। अब समझना, राग द्वेष कितना पूरी जिंदगी खलास कर दे। जैसे दारू पीने से शरीर के हृदय के किडनी खराब हो जाती है, ऐसे राग से द्वेष से आदमी की चेहरा भी उतर जाता है। और आदमी अंदर से आग लग जाए तो घर का कुछ भी नहीं बचता है। ऐसे अंदर में आग लग जाए तो मनुष्य को सारी बीमारियां आ जाती हैं। हार्ट अटैक भी आएगा, कैंसर भी आएगा, कोरोना भी आएगा। जितनी बीमारियां आई धरती पर सब यही है, गई नहीं है बेचारी, कोई बीमारी गया नहीं। जितनी बीमारियां आई वो सब यहीं बस गए, अपना घर बना बना के रह रहे हैं। और उतने डॉक्टर, पहले एक ही डॉक्टर लोगों का इलाज करता था, एक ही डॉक्टर। आज तो नाक का अलग, आंख का अलग, बाल का अलग, गाल का अलग, हाथ का अलग, अलग अलग डॉक्टर। पूरे अब सेगांव जैसे छोटी सिटी में कम से कम 25-30 डॉक्टर, उनको भी रोटी मिल रही है, खा रहे हैं। 25-30 का ज्यादा ही होंगे, छोटे मोटे जोड़ो तो बहुत डॉक्टर। अब दवाई की मेडिकल इतनी बढ़ गई। ये किससे बढ़ता है? राग द्वेष से बढ़ता है। जब हम राग प्रेम नहीं होता है, गांव गांव में राग द्वेष से हम जब जलने लगते हैं, तो हमारे भाग भाग कर अपना जो भी सोयाबीन बेचेंगे, तुअर बेचेंगे, वो पैसा डॉक्टरों के यहां जमा करेंगे। ले लो ले लो ले लो। कितनी दवाइयां खाते हैं, लेकिन हमको ऐसा सत्संग भी नहीं मिलता है ना। अगर मनुष्य राग द्वेष के जगह पर सत्संग करे और स्वस्थ रहे तो डॉक्टर की आवश्यकता नहीं। हमारे यहाँ एक कहावत है दादू, पेट नरम, हाथ गरम, पैर ठंडा,
तो डॉक्टर आवे घर में तो लगाओ डंडा। डंडा नहीं मारना है। कहावत है कि पेट अगर नरम हो, हाथ गर्म हो, पैर ठंडा हो, तो डॉक्टर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दादू, इसीलिए हमारे यहाँ बहुत बीमारियां, हम तो कथा करता हूं, हमें भी बीमारी पकड़ती, क्या करें, क्योंकि आपके बीच में रहना पड़ता है। तो आज मधु कैटभ इतना बढ़े, दोनों राग द्वेष बहुत बड़े विशाल हो गए। फिर भगवान ने अपना पूरा, कम से कम नहीं तो 1,00,000 एकड़ भूमि में उन्होंने अपना जंगा फैला दिया। आओ, फिर हार गए, राग द्वेष आकर के भगवान के जंगा पर सो गए। इसका मतलब क्या हुआ? जब मनुष्य रोज सुबह शाम 1 घंटा, दोपहर में 1 घंटा भगवान के चरणों में जाके बैठेगा, तो राग द्वेष वैसे उड़ जाएंगे, फिर नहीं रहेंगे। लेकिन हम भगवान से दूर, भगवान की अगरबत्ती, छोटे छोटे बच्चों को देखा हूं, जब इसको पढ़ने जाते हैं ना, तो अगरबत्ती, हम भी छोटे थे ना, तो अगरबत्ती जलाते थे हनुमान जी को, जय हनुमान जी, जय हनुमान जी। मास्टर बीमार हो जाए, स्कूल की दीवार गिर जाए, तो मेरे पिताजी ने एक झापड़ मारा के पूछा, क्यों अगरबत्ती, क्यों ऐसा बोलता है? मतलब स्कूल जाने की इच्छा नहीं हो रही है इसलिए। स्कूल जाने की इच्छा नहीं है तो बच्चे लोग मन ही मन कहते हैं मास्टर बीमार हो जाए, स्कूल के दीवार गिर जाए, कुछ कुछ हो जाए ताकि छुट्टी हो जाए। बच्चे स्कूल जाना नहीं चाहते हो तो माँ बाप जबरदस्ती भेजते हैं। और उनकी अगर यंत्र लगा दो ना, तो मन में देखो ना, तो जाते जाते रास्ते में रोएंगे, मम्मी याद आ रही है, पापा याद आ रहे हैं, बुखार आ गया, झूठे बोलेंगे, पेट दुखता है। उनका नाटक हम लोग भी किए हैं ना, इसलिए याद है हमको। अरे हम तो कभी कभी माता पिता भेजते स्कूल में, तो बांगिया के खेत में सो जाता था। फिर हमारे आजोबा, बहुत आजोबा उसी रास्ते घूमने गए तो देख लिए, बांगिया खा लेता था, 2-4, सोया रहता। जब स्कूल की घंटी बजी तो स्कूल आ जाता था। मास्टर ने बताया, आपका लड़का 2 दिन से नहीं आ रहा है। तो फिर बुला के पूछे, तो झूठ बोलने में निपुण, उसमें कोमल भय होती, झूठ बोल देते। पिटाई हुई तो ठीक हो गया। ऐसे इसकी पिटाई होगी। विष्णु भगवान ने कहा कि अब दोनों थक गए हो, आओ सो जाओ। तो मधु कैटभ ने जब भगवान के जंघा पर अपना सिर रखा, फिर भगवान ने दोनों को गोविंदाय नमो नमः कर दिया, मार दिया। और जब वो मर गए, तो भगवान की जंघा ही पृथ्वी हो गई। ये जितनी पृथ्वी है ना, जिसमें हम लोग हैं ना, ये सब भगवान का उर स्थल है। अब मधु कैटभ को मारने से जितना भी खून बहा, जितना भी उसके मांस मज्जा थी, सब के सब धरती में आ गई। इसीलिए यहाँ गांव के गांव में राग द्वेष बहुत है, झगड़ा लड़ाई बहुत है। यहां तक कि नेता नेता से लड़ता है, कुत्ता कुत्ता से लड़ता है, पुरुष पुरुष से लड़ता है, स्त्री स्त्री से लड़ जाती है। झोटा नोचा नोच झगड़ा होता है। इस किसके कारण? मधु कैटभ के कारण होता है। धरती पर मधु कैटभ मिला हुआ है। इस धरती पर जो भी हमारे बाबाओं में है, एक महात्मा दूसरे महात्मा से लड़ जाता है। एक कीर्तनकार बोलता है, ये का कीर्तन करता मैं करके बताऊंगा, ये में तड़ातड़ी हो जाती है, बहुत दिक्कत है। एक दूसरे की निंदा करेगा, वो ठीक करता नहीं है, वो ठीक नहीं करता, वो ठीक नहीं करता है। बहुत ये मधु कैटभ घुस गए धरती में। ये कब नष्ट होंगे? धरती जब पानी में डूबेगी, नया सृष्टि होगी, तब होंगे। जगत जननी मां जगदम्बा जैसे व्याप्त हैं, ऐसे राग द्वेष भी प्रत्येक में व्याप्त है। किसमें नहीं है, ये आप पूछ सकते हो। राग द्वेष किसमें नहीं है? अब आप ही बता दो किसमें नहीं है। हम तो इतना बोलता हूं, आप बताओ किसमें नहीं है? पेड़ों में नहीं है, वृक्षों में नहीं है, इनमें है? ये कभी पेड़ लड़ते हैं? ऐसी शांति अगर जीवन में इसके आ जाते, राग द्वेष भाग जाते हैं। और हम लोगों के यहाँ गांव में कहीं 10 बाया बैठेगी ना, तो माटर गांव का बाजार चालू, बड़बड़ बड़बड़। अभी मैं चुप हो जाऊं ना, अब बोल दूं आप लोग बात कर लो, तो सब बाया कहाँ कहाँ की बातें, वहां की यहाँ की वहां की, कुछ 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 चालू हो जाएगा। तो यहाँ राग द्वेष दौड़ आते हैं, अरे अपनी पार्टी है, आओ आओ आओ, अपनी पार्टी बैठी है, तो राग द्वेष वहां आ जाएगा। एक दूसरे की बुराई निंदा चालू हो जाती है। तो जगदम्बा कहती हैं कि जब से धरती बनी, तब से राग द्वेष भी नहीं गए, मधु कैटभ भी नहीं गए। मधु कैटभ भगवान ने मारा तो उनको हवा में उड़ा देना था, धरती में क्यों रखे? और धरती में रखे तो राग द्वेष तो रहेगा, जाएगा नहीं। सब जगह
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, दुर्गा मैया की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् श्रीमन्नारायण नारायण नारायण दगा किसी का सगा नहीं, दगा किसी का सगा नहीं, करके दगा कोई देख ले, ये डर के जगह कोई देख ले, दगा किया था दुशासन ने, दगा किया था दुशासन ने, दगा किया था दुशासन ने, ये दगा किया था दुशासन ने, द्रौपदी के साथ में, द्रौपदी जी के साथ में, खींच हारा चीर तब क्या, खींच हारा चीर जब क्या, हाथ लगा कोई देख ले, हाथ लगा कर कोई देख ले, दगा किया रावण ने सीता से, दगा किया रावण ने सीता, राम की हर ले गया रे, राम की रावण की हर ले आए रे, वंश उसका मिट गया, वंश उसका मिट गया, क्या जंग जगा के देख ले, क्या जंग जगा के कर देख ले, कंस ने अक्रूर को भेजा, कंस ने अक्रूर से भेजा, बुलाने कृष्ण को, बुलाने कृष्ण को, पकड़ चोटी दे पछाड़ा, अगर छोटी दे पछाड़ा, मामा सगा कोई देख ले, मामा सगा कोई देख ले, दगा किसी का सगा नहीं, दगा किसी का सगा नहीं, करके दगा कोई देख ले, करके दगा कोई देख ले, दगा दुर्भाषा किया अम्बरीश से, का दुर्भाषा कमले, अनजान में दगा किया अम्बरीश ने, अनजान में दगा किया, अमरीश ने अनजान में, सुदर्शन पीछे पड़ा जग में, भगा कोई खाली नहीं, सुदर्शन पीछे पड़ा जग में, भगा कोई, यारों किसी से दगा न करना, यार किसी से दगा न करना, यारों किसी से दगा न करना, किसी से दगा न करना, कहता यो दामोदरा, कहता यो दगा जमी पर जो किया, दगा जमीन पर जो किया, दगा जमी पर जो किया, दगा जमी पर जो किया, खुद वही ठगाया देख लो, खुद वही ठगाया देख लो, दगा किसी का सगा नहीं, दगा किसी का सगा नहीं, करके दगा कोई देख लो, करके जगह कोई देख लो। अब उसी पृथ्वी के ऊपर दुर्गा मैया ने आदेश दिया कि हे विष्णु, हमारी आज्ञा है इसी पर संसार बनाओ। तो उसी के ऊपर, धरती के ऊपर, मधुकैटभ के शरीर के ऊपर ही इस सारी दुनिया बसी है। सारी दुनिया में पहले नदी बनाए भगवान ने, और नदियों के तट पर गांव बनाए। क्यों? अभी ये भी अर्थ समझो ना आप लोग, नदी के तट पर गांव क्यों? तरोड़ कहते हैं कि जितनी बड़े बड़े सिटी हैं नदी के तट पर है, क्योंकि पहले जमाने में लोग नदियों का पानी पीते थे, और नदियों का पानी बहुत पवित्र होता था। सूर्य की किरणें पड़ती थी तो नदी का पानी स्वच्छ हो जाता था।
लोग भर के लाते थे, मेहनत करके लाते थे। आज धरती के नीचे का पानी पी रहे हैं, क्योंकि धरती के नीचे पत्थरों के बीच में पानी है और बरसों से पानी सड़ा हुआ है। वो पियोगे तो बीमारी तो आएगी ना। शुद्ध पानी उसको कहते हैं जो पानी के अंदर मछलियां कीड़ों को खा जाती हैं। सूर्य की किरण से पानी गर्म हो जाता है और बहता पानी शुद्ध रहता है। इस स्वस्थ लोग रहते थे, इतनी बीमारियां पहले नहीं थी। इसलिए सृष्टि की योजना देवी की आज्ञा से भगवान ने सृष्टि बनाई है। ये कथा विस्तार पूर्वक आई। उसके बाद में अब प्रथम स्कंद के चैप्टर में 7वां अध्याय आपको बताता हूं। 7वें अध्याय में हयग्रीव की कथा है और ब्रह्मा जी भगवान विष्णु तथा भगवती योग निद्रा की स्तुति की है। तो योग निद्रा के द्वारा 780 वेदिकाएं प्रकट हुई हैं। यज्ञ यज्ञ एक ही नहीं है, 780 यज्ञ है। अब इसका मतलब ये समझ जाओ कि जैसे मैं आपको कथा सुना रहा हूं तो ये भी एक यज्ञ है। अगर कोई आश्रम में भूखा आ गया और उसको भोजन कराते जौहरी बुआ, ये भी एक यज्ञ है। ये ख्याल करना कि अपने घर से आटा चावल दाल ले आना, यहाँ बनाना और भूखों को भोजन देना, ये भी बहुत बड़ा यज्ञ कहलाता है। केवल जौ होम कुंड बना के जौ तिल स्वाहा स्वाहा करो, उससे ज्यादा अच्छा है कि मनुष्य के मुंह में स्वाहा स्वाहा करो तो मनुष्य का कल्याण हो जाएगा। इसलिए कृष्णाच्युतम मया चैतत्येन ज्ञातुम तू तत्वतः, ये भी एक यज्ञ है। शादी ब्याह करना, शादी में कन्यादान करना, वो भी एक यज्ञ है। बीमार के देखने जाओ तो बीमार के यहाँ कुछ पैसा उसको अर्पण कर दो, वो भी एक यज्ञ है। ये सब यज्ञ कहलाता है। और इस तरह से वदा ही विनिर्गता निद्रा देहात्वेन जगद गुरु नेत्राशयम नासिकायम बाहु हृदय। तो इस प्रकार से ये सृष्टि बताई गई है और इस सृष्टि में विष्णु भगवान सन्निहित हैं, लेकिन जगत जननी मां जगदम्बा की असीम कृपा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। उसके बाद में सुत पूर्वम त्वया प्रोक्तम व्यासे नामित तेजसा कृत्वा पुराणमखिलम सुकाया अध्यापितम शुभम। अब व्यास जी महाराज की कथा यहाँ आती है, इसको क्रम से सुनेंगे। श्लोक वाइज है। व्यास जी कौन थे? जो कथा करता है वो सब व्यास हो जाते हैं, ऐसा लिखते हैं। भैया वहीं रहो ना, वहीं जाओ, वहीं अभी वहीं बैठो, भोजन होगा ना, वहां जाके बैठो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। सूत पूर्वं त्वया प्रोक्तं व्यासानेमित तेजसा कृत्वा पुराण अखिलम शुकाध्यापितम शुभम। कभी कभी मेरे भाई बहनों, शादी बहुत दूर करना चाहिए। जितना पास में शादी होती है ना, उतना आने वाले पोरा पोरी थर्ड क्लास के होते हैं। और जितनी दूरी में शादी हो ना, अपना गोत्र बचा करके, उतने आने वाले पोरा पोरी माइंडेड होते हैं, यानी बुद्धिमान होते हैं। अब देखो, कुछ बातें यहाँ भी ग्रंथ में भी है कि व्यास जी कौन थे जिन्होंने 18 पुराण लिखे, 4 वेद लिखे, इतना बड़ा महाभारत लिख डाला है ना। व्यास जी एक केवट के घर में पैदा हुए थे। केवट जानते हो, जो नावड़ी चला करके उस पार ले जाता इस पार लाता है। तो निखाद नाम के केवट थे, कैवर्त जिसको बोलते हैं। मराठी में क्या बोलते हैं जी? नौका चलाने वाले को कैवर्त। हाँ, कैवर्त होता है। तो दास नाम के कैवर्त थे और वो एक बार
नदी को पार कर रहे थे, इतने में एक बहुत बड़ी मछली मिल गई, मछली मासुड़ी, और उसको जाल में फंस गई। उसको पकड़ के लाए, उसके पेट को फाड़ा गया, तो उसके पेट से एक कन्या निकली, मनुष्य की कन्या। तो दास ने ध्यान किया जगदम्बा मैया का। जगदम्बा माता ने कहा कि चिंता मत करो दास कैवर्त्य, तुम्हारे घर में एक कन्या तुम्हारे खानदान का नाम रोशन करेगी। और ये उपरिचरी वसु नाम आकाश से जा रहे थे, उनके शरीर का पसीना जमुना जी के पानी में गिरा है, वो ये मछली खा गई, इसलिए मनुष्यत्व इसके पेट में आ गया है। दास ने जब पेट फाड़ा तो कन्या निकली, कन्या का पालन पोषण किया, लेकिन कन्या में मछली की गंध आती थी, इसलिए कैवर्त ने उसका नाम रखा मत्स्यगंधा। और मत्स्यगंधा जब बड़ी हुई तो एक दिन पिता उदास होकर बैठे थे कि हे जगतजननी माँ जगदम्बा, आपने बेटी भी दी तो कैसे दी? ये बेटी तो कोई काम की नहीं है, इसके पास कोई बैठना नहीं चाहता है, इसके शरीर में मछली की दुर्गंध दुर्गंध है, जहां बैठती है वहीं से नाक बंद करके भाग जाते हैं, ये किसी काम की कन्या नहीं है, क्या करूं? आकाशवाणी हुई, जगत जननी मां जगदम्बा ने कहा दास, इस कन्या को नौका में बिठा दो और जो घाट पर आए उसको उस पार ले जाओ। मत्स्यगंधा को पिता ने घाट पर बिठा दिया, नौका लेके जमुना जी में देखती रहती, आज कोई आएगा आज कोई आएगा। तो जो कोई लोग आता ना, उसके शरीर से इतनी दुर्गंध निकलता कि सिर फटने लगता था, सिर दर्द होने लगता, लोग भाग जाते थे, किसी की हिम्मत नहीं थी। लेकिन अपने काम को वो पोटी छोड़ी नहीं, काम से भी सिद्धि मिलती है। जो काम आपको मिला है वो धन मिले तो करो, नहीं मिले तो करो, खेती करना है तो इस साल कम मिला तो करो, ज्यादा मिला तो करो, करते करते अभ्यास बढ़ता है। बेचारी कम से कम नहीं तो 12 साल तक रोज नौका में बैठती, उस पार जाती इस पार आती, कोई आवे या ना आवे। पिताजी बोले कि बेटी कुछ लाती नहीं हो कमा करके? पिताजी कोई आता ही नहीं है, सब लोग दूसरे दूसरे के नावड़ी में बैठ करके चले जाते हैं, मेरे नौका में कोई नहीं आता। अच्छा बेटी कोई बात नहीं, कर्म करो, कर्म करो पर याद रहे, पथ छूटे ना, इतनी भरो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर याद रहे, रास्ता से मत भटको, पढ़ाई करना है तो करो, जो भी काम आपको मिला है, रोटी बनाने का, घर सजाने का, घर साफ करने का, तो मन लगा के करो, वो एक पूजा है। घंटी लेके मंदिर में घंटरी बजाओ दिन भर, वो पूजा नहीं है जी, कर्म भी पूजा है। जो आपके जिम्मे कर्म मिला है मेरी लाडली बहनों, लाडली आजियों, उसमें जी चुराना पाप है। इस शरीर किस काम आएगा? झाड़ू लगाओ तो ठीक से लगाओ, कहीं कचरा छोड़ना नहीं चाहिए, साफ बड़े मनोयोग से, वो भी पूजा हो जाती है। लेकिन हम लोग तो भगवान के ऊपर फूल चढ़ाना ही समझते हैं, नहीं नहीं, रोटी बनाना है तो रोटी में ही मन रखो, जले नहीं, कच्चा ना हो, पके, बढ़िया सजी सिकाई करो, जो खाएगा खुश होके जाएगा, ये भाव रखो। जो भी कर्म करना है निपुणता से, कीर्तन करना है तो मगन हो जाओ, हरि पाठ करना है तो मगन झूम जाओ, ये भी पूजा है। पूजा के कई प्रकार है दादू, अगर किसी को अच्छी पीट दो ना, अच्छी पूजा हो गई उसकी। मारना भी पूजा है जोशी जी, जो नहीं सुने तो थोड़ा टुकाई कर दो अच्छी तरह से, वो पूजा हो गई उसकी। तो पूजा कई प्रकार की है भाइयों। इस तरह से कर्म को नहीं छोड़ी वो मत्स्यगंधा ने। एक दिन अचानक पराशर नाम के एक ऋषि थे, उसी पराशर के घर में व्यास जी का जन्म हुआ, और वही व्यास जी परिवार में वियोगी जी महाराज आए हैं। ये वियोगी जी महाराज जो है ना, वो भी व्यास कुल के हैं, और मैं भी पराशर कुल में ही आया हूं। तो व्यास के यानी लक्ष्मी नारायण व्यास जी के ही परिवार में हमारा जन्म है, इसलिए उनसे प्रेम है।
और लिखता कहीं नहीं, जानने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन जिस खानदान के वो हैं उसी खानदान से निकले हुए हम भी हैं, और यहाँ आए तो उन्होंने हमारा हठात मन खींचा, और वियोगी जी महाराज ही बीच में आके गए हैं यहाँ पर। विट्ठल नाम बताए, हमारा विट्ठल है। तो ये रूप एक जैसा थोड़ी रहता है, रूप बदलता रहता है। अब वो जानू राव बताए हमसे कि बोल गए कि स्वामी जी ही इस आश्रम को बनाएंगे। अब वो बात उनकी आज सिद्ध हो गई। मैं सोचा नहीं था कि मैं आश्रम बना लूंगा, ये बनेगा, ऐसा ऐसा होगा, मुझे कुछ बात नहीं। लेकिन वियोगी जी ही कह गए थे, जो आपके बता गए थे पहले। पुराने लोग बोलते हैं कि गांव में रोड आएगा, गांव में पानी आएगा, वो सत्य होता गया ना। तो यही विट्ठल दास जी धुनी पर बैठे बैठे नीम की पत्ती खाते थे, वो वियोगी जी ही थे। जिनके वचन, महापुरुषों की वाणी सत्य होती ही है, और हो गई। हम तो सोचे नहीं थे। वो तो 2015 में जगदीश राठी को यहाँ अध्यक्ष बनाया गया था, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो फिर हमने हाथ में लिया। तो हम तो उनके वाणी को ही सिद्ध करने में लगे, हमारी कोई इच्छा नहीं है। और उम्र भी हो गई है, अब छोड़ने की भी इच्छा है। गांव को संभालना, तो यहाँ का सरपंच कल आए थे, बोले स्वामी जी अपना ही आदमी कोई रख देना। हम ठीक है, देखेंगे। तो ये भी लीला वियोगी जी की ही है। वो जो करवाना चाहते हैं, जिससे करवाना चाहेंगे, वो करेगा। महादेव आभा यहां से चले गए तो क्या है, खाली हुआ और उन्नति हो गई। आज महादेव आभा होते, महादेव कड़ाड़े जी, तो कितने खुश होते, प्रसन्न होते, गांव में दौड़ के जाते, स्वामी जी आला रे आला, चला चला, कितना वो मगन हो जाते थे। तो एक प्रकार की तरोड़ा में विभूति थे। ऐसी तरोड़ा गांव से एक निकला हुआ धनंजय है, जो तुकाराम बुआ जी के यहाँ जोराज एरोला आश्रम। कितना भाग्यशाली तरोड़ा वाले हो, कम नहीं हो तुम लोग, बहुत अच्छे हो। जब अच्छा गांव होता है, अच्छे, भले आपस में तो हर आदमी लड़ता है, झगड़ा लड़ाई करो वो बात नहीं है, लेकिन जब अच्छा समय आता है तो अच्छे से लड़के गांव में निकलते हैं, गांव की प्रगति होती है, गांव में सत्संग मिलता है। धन संपत्ति तो हाथ का मैल है, आएगा जाएगा, सत्संग नहीं मिलता है। इसलिए अपन लोग भाग्यशाली हैं। तो मत्स्य गंधा कर्म नहीं छोड़ी, इसलिए हम कर्म करता हूं, आज भी करना चाहिए आप लोगों को भी। और कर्म जी जान से करो, पूजा समझ के करो, भगवान की सेवा समझ के करो। उसी समय पराशर ऋषि जी, यानी व्यास जी के दादा ऋषि थे, उधर से निकले। लोगों ने कहा महाराज कहाँ जा रहे हो? बोले जमुना जी के तट पर जा रहा हूं। अरे महाराज वहां मत जाओ, एक ऐसी पोट्टी बैठी है ना, खूब दुर्गंध मारती है, सिर फटने लगता है, बदबू मारती है, मत जाओ। पराशर जी ने कहा कि हम संत हैं, संतों को तो कहीं घृणा नहीं, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, जो भी दाता दे दे सबसे स्नेह है। पराशर जी नौका में जाकर बैठ गए। नौका में बैठे तो मत्स्यगंधा खुश हो गई, बाबा बहुत दिनों बाद में मेरे नौका में आप जैसे महात्मा बैठे हैं महाराज, मैं खुश हो गई। मेरे को 12 वर्ष हो गया नौका चलाते, कोई आता नहीं था। आप कुछ मत देना, आशीर्वाद देना, मेरे शरीर से ये दुर्गंध निकल जाए। हाँ हाँ बेटी ऐसा ही करूंगा। तुम एक काम करो, क्या करना है बाबा? मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं, तुम सत्य की माता बनो। वो कैसे? अभी तो मेरी शादी नहीं हुई है, तो सत्य सत्य की माता कैसे बन जाऊंगी? मैं आशीर्वाद देता हूं। और जैसे ही उसके मस्तक पर हाथ रखे, कन्या अंतर्वर्तिनी हो गई। बोले व्यास जी संसार के लोग नहीं समझेंगे। आज भी बहुत से लोग हैं जो कृष्ण को भगवान नहीं समझते हैं, राम को भगवान नहीं समझते हैं। मनुष्य था, कलयुग के प्राणी जो है ना, अर्ध विक्षिप्त है, आधा पागल लोग हैं, नहीं समझते हैं ईश्वर को, और समझ भी नहीं पाएंगे। क्योंकि समझ तो आती है तपस्या से, ध्यान से समझ आती है, ऐसे समझ यूं ही नहीं आती है। इसलिए तुरंत बोली, अब बालक, अब सोचो मनुष्य का कोई बालक तुरंत आए और तुरंत जन्म होता है? नहीं, 9 महीना तक पेट में रखना पड़ता है, तब जाकर के वो बड़ा पिंड तैयार होता है। ये तो तुरंत आशीर्वाद दिए, तुरंत बोली जन्म कहां दूं, 1 सेकंड में।
तो नदी के उस पार गए, उस ऋषि ने एक ऐसा अंधेरा प्रकट कर दिया, चारों तरफ पानी, बीच में टापू था। बेटी यहां बालक का जन्म दे दे। उस अंधेरे में जाकर के मत्स्यगंधा ने बालक का जन्म दिया और बालक जन्म होते ही खड़ा हो गया। ऐसा कभी देखे हो कि पुरुष के स्त्री पुरुष के बच्चे जन्म होने के बाद तुरंत खड़े हो जाते? नहीं होते हैं। गाय बैल वाले हो जाते हैं, उनकी जल्दी खड़े होते हैं। पुरुष के नहीं, पुरुष के तो फिर जन्म होने के बाद भी 2 3 4 महीना साल भर सेवा करना पड़ता है, मालिश करना पड़ता है, उनके मलमूत्र को धोना पड़ता है, सब करना पड़ता है जी। तुरंत जन्म हुआ, उस चारों तरफ पानी, बीच में टापू था और वो बालक खड़ा हो गया। खड़ा होकर माता को प्रणाम किया, माता रानी मत्स्यगंधा प्रणाम, मैं चला जंगल में, आप जब आवश्यकता पड़ी तब बुला लेना, आ जाऊंगा। मेरे भाई बहनों चले गए, पराशर जी भी चले गए। अब मत्स्यगंधा के शरीर का सारा दुर्गंध निकल गया, सारा दुर्गंध, बिल्कुल सुगंध आ गया। गुलाब, रात रानी, जूही की सुगंध निकलने लगी। हजारों के हजार लोग नौका में बैठने लगे, ये पार से वो पार, वो पार से ये पार जाने आने लगे। ऐसी ऐसी उसका नाम सत्यवती हो गया, मत्स्य सत्यवती। और वही वेद व्यास जी कहलाए। वेद व्यास जी सीधे चले गए हिमालय में। जैसे सदगुरु वियोगी जी महाराज हर गांव को पार करते हुए, हर गांव में छोटा मोटा आश्रम निर्माण करते हुए, छोड़ते हुए हिमालय चले गए। अब कहाँ गए हैं कि नहीं है, ईश्वर को मालूम है, हमें तो कुछ पता नहीं है। लेकिन ऐसा लगता अभी हैं, अभी गए नहीं है। क्योंकि मेरे साल तो 3 साल रहे वृंदावन में, साथ में, मैं पहचाना ही नहीं। मैं तो यहाँ कथा करने आया शेगांव में, तो एक गहवानकर जी थे, बुढ़े बुढ़े, वो राठी जी की सेवा करते थे, वो आश्रम दिखाने ले आए। मुझे कुछ पता नहीं, फोटो देखा तब पहचाना, ये तो मेरे साथ रहे। उस समय कुछ ज्ञान था, हमारी झगड़ा भी होती थी उनसे, तो मैं आता था तब दोनों मिलके भोजन करते थे। इतनी याद है। ढूंढने गया था लेकिन वो कहीं आता पता नहीं लगा। जैसे वियोगी जी महाराज, जैसे व्यास जी महाराज जन्म लेकर के जंगल में चले गए और खूब घनघोर तपस्या किए बद्रीनाथ से ऊपर हिमालय में। उन्होंने ही एक वेद का 4 वेद किया, महाभारत लिखे, भागवत लिखे, देवी पुराण भी लिखे उन्होंने। ऐसे महापुरुष व्यास जी थे। अब दास राज खुश हो गया, प्रसन्न हो गया, वाह रे मेरी बेटी, तूने तो बहुत अच्छा किया। और उसी सत्यवती का विवाह बड़े धूमधाम से शांतनु राजा के साथ में हुआ था। शांतनु का पहला विवाह गंगा के साथ में हुआ था। गंगा नदी। स्वामी जी ये नदियां भी लगन की हैं? बोले हाँ, नदियों की भी शादी हुई है। मांस नदी की हुई है कि नहीं वो मुझे नहीं पता है। मांस नदी छोटी नदी है, इसका भी वर्णन होगा। पूर्णा का तो शादी हुई है, मुझे पता है। पूर्णा के पतिदेव कौन है? भगवान विष्णु की नाड़ियां, ये पूर्णा की पति। ऐसे सभी नदियों की शादी हुई, एक नदी की शादी नहीं हुई है। वो कौन सी नदी है? 5 रुपया इनाम दूंगा अगर कोई बता देगा तो। कौन सी नदी है? हाँ हाँ, नर्मदा मैया। नर्मदा मैया की शादी नहीं हुई, वो कुंवारी हैं। इसलिए जो गंगा में स्नान करने का फल होता है, वो नर्मदा के दर्शन से फल मिल जाता है। इन गंगा से महिमा ज्यादा नर्मदा की है। नर्मदा के तट पर एक रात कोई विश्राम कर ले, एक रात कोई दर्शन कर ले, करोड़ों करोड़ों पाप दूर हो जाते। इसलिए सत्य गंगा जी का विवाह हुआ तो गंगा जी से, अभी ये भी कथा इसमें आई है कि क्या हुआ कि एक बार मीटिंग हुई भीष्मक ब्रह्मा जी के यहाँ। तो शांतनु उसमें भीष्म राजा थे। मीटिंग में गए, गंगा जी से देख करके उचित हुई। और गंगा जी की एक सखी सहेली थी जो देवलोक में रहती थी। एक दिन उसका पति को कुष्ठ रोग हो गया था। तो ऋषियों ने कहा कि जो कोई धरती के ऊपर जो गौ माता हैं, उन कामधेनु गौ वशिष्ठ के आश्रम में रहती है, उसका दूध ला करके पिला देंगे तो कुष्ठ रोग मिट जाएगा। तो उस सहेली ने सोची क्या करूं, तो अपने पति को बोली, हे पतिदेव तुम जाओ देवलोक से मृतलोक में जाओ,
और वशिष्ठ ऋषि की गाय को चोरी करके लाओ, ताकि हमारी सहेली दूध पिएगी तो कुष्ठ रोग मिट जाएगा। तो देव 8 वसु होते हैं, 8 वसु में देव नामक वसु की पत्नी ने भेजा, तो 8 वसु गए चोरी करने के लिए। वशिष्ठ जी ने पकड़ लिया और कहा कि मूर्ख, देवलोक में तो चोरी नहीं होती है, यहां चोरी करने आ गए हो, किसके लिए? तो देव नामक वसु ने कहा कि मैं अपने लिए नहीं, पत्नी के कहने से चोरी कर रहा हूं। ये पत्नियां भी गजब है, चोरी नहीं, चोरी करना तो महापाप है। गाय को छोड़ दो, दूध ले जाओ, तुमको ले जाना है तो दूध लेके आए, लेकिन वशिष्ठ ने श्राप दिया कि हे देव नामक वसु, पत्नी के कहने से जो पतिदेव चोरी करता है उसको कई जन्म छोटे छोटे बच्चे के रूप में जन्म लेके मर जाना पड़ता है। इसलिए चोरी करना और करवाना ये दोनों महापाप है। तब वो श्राप दिए कि जाओ 8 वसु तुम पहले मानव बनो। वही 8 नाम के देवता, देव नाम वसु के देवता, जब देखे कि शांतनु महाराज का गंगा के साथ विवाह होने जा रहा है, गंगा के साथ विवाह होने जाने के कारण दौड़ के आए, बोले गंगा मैया, गंगा मैया, आप शादी कर रही हो तो हम 8 वसुओं को श्राप मिला है और वो श्राप के कारण हमें मृतलोक में आना पड़ेगा, तो आप ही जन्म दो और जन्म लेके मार देना। ठीक है, आ जाओ। तो गंगा जी ने इस कारण से विवाह किया शांतनु के साथ में। प्रथम बेटा का जन्म होता है तो गंगा मैया ने गंगा में फेंक दिया, क्योंकि शादी होने के पहले कोई शर्त हुई थी कि जो भी पुत्र होगा, मैं जो भी करूंगी, मेरे पति बोलना नहीं, रोकना नहीं। बोले ठीक है, नहीं रोकूंगा, और रोकते नहीं थे। प्रथम पुत्र को फेंक दी, दूसरा फेंकी, तीसरा फेंकी, चौथा फेंकी, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां फेंकने जा रही थी तो शांतनु महाराज ने हाथ पकड़ा। गंगा तो डाइन है, पापिनी है, अपने बच्चों को जन्म दे के खुद नदी में डाल रही है। गंगा ने कहा कि हे शांतनु जी, शादी के पहले हम तुम्हारी यही वचन हुआ था, हम जो करेंगी करने देना, बीच में रोकोगे तो मैं चली जाऊंगी। अब संभालो 8वां बेटा को, मैं जाती हूं। गंगा जाने लगी, तब शांतनु ने कहा कि हे गंगा, तू स्त्री है, मैं पुरुष हूं, बच्चों का लालन पालन तो स्त्री जितना अच्छा करेगी उतना पुरुष नहीं कर सकता, मैं हाथ जोड़ता हूं, इस बच्चे को भी ले जाओ। गंगा मैया बच्चे को गोद में ले ली और चली गई गंगा में। शांतनु राजा रोज उदास रहने लगे, गंगा के तट पर घूमते जाते आते। धीरे 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 16 वर्ष हो गया। एक दिन गंगा का पुत्र जो था, उसका नाम था देवव्रत, उनसे धनुष बाण लिया और गंगा पर बाणों का पुल बना करके गंगा का पानी रोक दिया। गंगा का पानी रोक कर उधर रुक गया, बहुत बड़ा डैम बन गया। दूसरे दिन फिर शांतनु घूमने जा रहे थे तो देखिए बहती हुई गंगा जी अच्छी लगती हैं, ये कैसे हो गया? इसलिए बहती हुई गंगा अच्छी लगती है। शांतनु गए, कौन बालक है जो इस गंगा के बहती हुई गंगा की धारा को रोक रहा है? देवव्रत ने कहा, मैं रोक रहा हूं। बहती हुई नदी ठीक होती है, बधा हुआ डैम का पानी गंदा हो जाता है, अपनी बाणों के पुल तोड़ दो। नहीं तोड़ूंगा तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। शांतनु महाराज ने 1 लाख देव अपनी सेना लेके गंगा के तट पर पहुंच गए और देवव्रत अकेला ही बोला नहीं तोड़ूंगा, युद्ध करने के लिए तैयार, अकेले युद्ध लड़ने तैयार हो गया। उधर से 1 करोड़ सेना, इधर से अकेला देवव्रत। घमासान युद्ध होने की तैयारी होगी, इतने में गंगा जी ने देखा, ओहो ये बाप बेटे के झगड़ा हो जाए। गंगा जी प्रकट हुई, शांतनु महाराज रुको। देवी क्या है? ये आपका ही बेटा है। एक बेटा बाप से युद्ध करे शोभा नहीं देता है। मेरे भाई बहनों, गंगा मैया ने जाके कहा, शांतनु महाराज अपने बेटा को ले लो, बड़ा हो गया है। माँ ये मेरे पिता हैं। हाँ बेटा।
वही पुत्र ने बाणों को गंगा जी पर जो पुल बांधा था तोड़ दिया और पिताजी के साथ घर आ गए। वो जानते हो कौन थे? वही भीष्म पितामह थे। अब यहां पर जब वो बड़े हो गए तो पिता की उदासी देखी नहीं गई। पिताजी से पूछे, पिताजी कुछ नहीं बताए। मंत्रियों के द्वारा पता चला कि मेरे पिता गंगा के वियोग में उदास हैं, पीलिया रोग से ग्रसित हो गए। तो बेटा का धर्म है पिता के दुख को दूर करना। और एक दिन शांतनु महाराज घूमते घूमते दास महाराज के पास गए, केवट कैवर्त के पास, और हाथ जोड़ के प्रणाम किए। बोले, अपनी कन्या मेरे पिता को दे दीजिए, मैं उसको मां बना के ले जाऊंगा। दास ने कहा, नहीं, आप तो शांतनु महाराज के बड़े बेटा हो और राजघराने का नियम है जो घर का बड़ा बेटा होता है वही राज्याधिकारी होता है। हम नहीं, अपनी कन्या को नहीं देंगे। हाँ, तुम चाहो तो राजकुमारी बना लो, हमारी बेटी चली जाएगी तुम्हारे साथ, तुम्हारे पिता को नहीं। तो क्या कारण है? बोले, मान लो कि हमारी बेटी का शादी हो जाए, फिर तुम्हारा शादी हो, तुम्हारे बच्चे होंगे, हमारे बेटी की मारामारी करेंगे, इसलिए हम नहीं चाहते हैं। तो भीष्म देवव्रत ने प्रतिज्ञा किया कि हम आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा, लगन करूंगा ही नहीं, ये भीषण प्रतिज्ञा करता हूं। तब दासराज ने सत्यवती का विवाह शांतनु के साथ दूसरी हुई। अब उन्हीं शांतनु महाराज के 3 पुत्र हुए। 3 पुत्रों में से उनकी भी शादी नहीं हो रही थी, तो वही देवव्रत भीष्म पितामह जी ने काशी नरेश की 2 पुत्रियों को लाके शादी करवाए। संतान नहीं हो रही थी, वही सत्यवती माता अपने बेटे को बुलाई, व्यास को। व्यास जी आए, बोले, क्या है मां, हमारी आपके तीनों भाइयों के यहां कोई संतान नहीं है, तुम संत हो, महात्मा हो, आशीर्वाद दो। वही व्यास जी महाराज ने आशीर्वाद दिया तो तीनों की संतान हुई है। तीनों को तो नहीं हुई, 2 ही को हुई, शादी भी 2 की हुई थी। तो जब आशीर्वाद लेने जाओ ना तो प्रफुल्लित होकर के जाना। व्यास जी के सामने जो बड़ी गई, आंखें बंद कर ली। तो व्यास जी बहुत तपस्वी थे, करोड़ों सूर्यों के समान उनका चेहरा चमकता था और साक्षात भगवान नारायण के अंश थे, इसलिए उनके तेज को सहन नहीं की, आंखें बंद हो गई। तो व्यास जी ने कहा कि हे अंबालिका, तुम्हें तो जो पुत्र होगा अंधा होगा, आंख क्यों बंद किया? फिर सत्यवती माता ने दूसरी को भेजी, वो जाकर के शरीर पीला पड़ गया। तो दूसरा जो बेटा हुआ पीलिया रोग से ग्रसित हुआ, उसका नाम था पांडु, इनका नाम था धृतराष्ट्र, अंधे पैदा हुए। तब दासी ने दूसरी दासी को भेजी है, सत्यवती ने, तो दासी को आशीर्वाद दिए, उससे विदुर जी महाराज प्रकट हुए, ऐसे विद्वान विदुर जी तो महामंत्री थे कौरव वंश के। इस तरह से ये वंश चला है। इसी वंश की परंपरा में सदा जगत जननी मां जगदम्बा दुर्गा जी की आराधना चलती रही है। और दुर्गा जी की कृपा से कथमिद्यान्न भीतोषि किम दुखम ते सुरेश्वर अमरसो नैव कर्तव्य तापसेषु कदाचन तपस्चरन्ति मुनयो ज्ञात्वा नाम शक्तिभृत और धृतराष्ट्र अंधस्य पांडुपीलिया ग्रसित इत्युक्त वचनम श्रुत्वा शुक्रमादाय भृगवध्वजम कश्यपाते से सत्यवती व्यास को अर्थस्य संयुता। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ये जन्मेजय जी कहते हैं, जन्मेजय जी को सुना रहे थे, बोले, हे जन्मेजय, इस प्रकार से कौरव वंश का जन्म हुआ है। अब उसके बाद में भीष्म पितामह जिंदा थे, बड़े का शादी करना था धृतराष्ट्र का, तो अंधे के लिए कौन बेटी देगा? तो ये लोग घूमने लगे, यानी पहले लड़की के लिए आदमी घूमता था, कोई लड़की मिल जाए अपने लड़के के लिए। तो धृतराष्ट्र के लिए लड़की खोजते खोजते गांधार देश में गए, जहाँ अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान जहाँ तालिबान का शासक है ना, वहां वो गांव है, उस गांव का नाम है कंधार। कंधार, कंधार आज भी है।
उन्हीं महाराज अश्वक की लड़की थी जिसका नाम था गांधारी, और बड़े धूमधाम से अफगानिस्तान वाले दिल्ली आए, हस्तिनापुर, और दिल्ली में लड़का पसंद किए। तो पहले भी लोग, भारत वाले बहुत चालाक थे हो। जानते हो क्या हुआ कि जब चालू लोग ऐसे करते हैं, जब उधर से अफगानिस्तान से गांधार देश से लड़का देखने आए तो भीष्म पितामह जी कई गलती किए। ब्रह्मचारी लोग जितना गलती करते हैं दूसरा कोई नहीं करता है। ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करो, गलती मत करो। तो गलती क्या की है, भीष्म पितामह ने दिखाना था धृतराष्ट्र को, तो उसको नहीं दिखाए, उसको अंदर रूम में बंद कर रखे थे। अब पांडु को दिखा दिए। तो अफगानिस्तान वाले, गांधार वाले पसंद कर लिए पांडु को, कुकू लगा दिए, शादी तय हो गई। अब देखो कितनी चालाकी। भीष्म पितामह जी ने कहा कि पांडु राजा तुम घर में रहो, धृतराष्ट्र तुम नवरदेव बन जाओ, यानी नवरदेव बदलून टाकले। माने धृतराष्ट्र को नवरदेव बनून ले गए अफगानिस्तान, गांधार देश में ले गए। अब वहां पर क्या था कि गांधारी थी कन्या, उसका भाई भी था, भाई का नाम था शकुनी। उसने देखा है बाजा गाजे के साथ में बारात आ रही है, लेकिन लड़का जो हम लोग देख के आए थे वो नहीं है, दूसरा लगता है। पास में शकुनी गया, बोला जीजा जी कौन 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 कौन। हर तरीके समझ गया ये अंधा है। तो जाके अपने ताई को बोला, ताई क्या है भाई, तेरा जो होने वाला पति है ना, हाँ आंख नहीं है। हाँ पिताजी तो बोले थे कि बहुत सुंदर बालक है, पांडु नाम है उसका। पांडु नहीं है तो ये दिल्ली वाले, हस्तिनापुर वाले बड़े बड़े बदमाश हैं, ये लौकर नवरदेव वाला बदलून टाकले। ऐसा क्या बोले, हाँ। तो गांधारी उस जमाने की कन्या थी। कोई बात नहीं भाई, हो सकता है मेरे नसीब में यही नवरदेव होंगे, कोई बात नहीं, अंधा है ना, हाँ। तो अपनी साड़ी फाड़ ली, अब फाड़ करके आंखों में पट्टी बांध ली। नहीं पट्टी बांध, क्योंकि पतिदेव आंख वाले नहीं है, तो मैं आंख वाली होगी तो पतिदेव को दुख होगा, मैं भी ऐसी बन जाती हूँ। गांधारी ने पट्टी बांध के मंडप में बैठी, लगन हो गई। शकुनी की आंखों में पानी आ गया। शकुनी रोते रोते बोला, मेरी बहन कितनी अच्छी है, देखो नवरदेव पाने के लिए बेचारी अंधी हो गई, आंखों में पट्टी बांध ली। जाके बहन के चरणों में प्रणाम किया, ताई मुझे माफ करना, मैं भी लड़का देखने यानी नवरदेव देखने गया था हस्तिनापुर। हस्तिनापुर वाले बहुत बदमाश है, नवरदेव वाला बदलून टाक ले आई। ताई मैं चिंता मत कर, मैं प्रतिज्ञा करता हूं तेरे साथ मैं भी चलूंगा हस्तिनापुर। आप पूरे हस्तिनापुर को उखाड़ करके समुद्र में न डाल दिया तो मेरा नाम शकुनी नहीं। पर वही प्रतिज्ञा कर लिया। लगन झाल्यानंतर आए धृतराष्ट्र पत्नी लेके, शकुनी भी साथ साथ भाई आया। तो जानते हो घर में खेत में नाला और घर में साला बहुत खतरनाक होता है, सालों से सावधान रहना। यहाँ तरोड़ा की बात नहीं करता हूँ, हमारे उधर की अफगानिस्तान की बात है, दिल्ली की बात है। यहाँ तो साले को खूब खिलाओ पिलाओ, ठेसा बेसन भाकर खिलाओ चलेगा, लेकिन खेत में नाला, अब जिसके खेत में नाला है उसको पता है पानी आ जाए तो क्या होता है, बाप रे, पूरी फसल सपाचट हो जाती है। नाले के पास वाला खेत वालों को बहुत दिक्कत है, इसलिए खेत में नाला और घर में, मैं नहीं कहता हूं आप बोल रहे हो, आपका भाई है भाई, ऐसा मत बोलो, भाई आ जाए तो उसको मत, लेकिन लेकिन साला आवे तो गड़बड़ करे तब भगाओ, शांति से भोजन करे तो कोई बात नहीं। 2 दिन 4 दिन रहे, पहुना बन के कहा गया है कि जब भाई आ जाए तो 1 दिन ठीक है, 2 दिन ठीक है, तीसरे दिन बेच देना चाहिए। तीसरे दिन बाद गड़बड़ करता है। पहले दिन है पाहुना, दूसरे दिन है ठेहुना, और तीसरे दिन है कोई ना। पहले दिन खूब खिलाओ पिलाओ और दूसरे दिन
जैसे पहले दिन जब भाई आता है ना, है बहनें बहुत चतुर हैं, अच्छी अच्छी बढ़िया ज्वार की रोटी नहीं, गेहूं की चकाचक घी पोत के देंगी। और एक दिन रुक गया, दूसरे दिन लाओ ज्वार बाजरी खिलाओ, आई रुक गया तो तीसरे दिन ज्वार बाजरी, तीसरे दिन बोले कि जो खाते वही रोज खाओ, अपने पक जाए। तो बिहार में एक नियम है, वहाँ घर वाला भेजना चाहता है और मेहमान जाना नहीं चाहता है ना, साला जाना नहीं चाहता है, तो वहाँ के लोग क्या करते हैं कि सिस्टम है कढ़ी पकौड़ी बेसन की, तो समझ जाता है कि रास्ता पकड़ो स्टेशन की, कढ़ी पकौड़ी बेसन की, भाई रास्ता स्टेशन में पकड़ लो, भगो यहाँ से, अब रहना नहीं है। तो सिस्टम बनाओ कि मेहमान रहे रहे तब तक, जा गड़बड़ करे तो कड़ी पकड़े बेसन में पकड़ाओ, स्टेशन पहुंचा दो, जाओ अपने घर रहो। इस तरह से शकुनी गांधारी के साथ में आया है। उसके बाद पांडु की शादी हुई। पांडु राजा भोजराज की कन्या, यानी भगवान कृष्ण की बहन थी एक, जिसका नाम था भगवान के नहीं, भगवान के बाप की, कृष्ण की पिता वसुदेव जी की बहन थी, जिसका नाम था प्रथा, कुंती। और यहाँ इंदौर के पास में धार है, वहां का राजा था भोज, उसको कोई कन्या नहीं थी, तो उन्होंने गोद दे दिए थे, किसको, भोजराज को। तो कुंती जी धार आ गई थी। दुर्वासा जी गए थे, मेहमान बने, दुर्वासा जी के आशीर्वाद से एक मंत्र मिला था। कभी कभी बहनों, जैसे मैं भी कोई मंत्र दे दूं तो उसके जहां तहां जप नहीं करना, पवित्रता में नहीं करना, गलती हो जाती है। तो दुर्वासा जी ने मंत्र दिया था कि हे कुंती, जिस देवता को चाहो वो देवता को धरती पर उतार सकती हो। बचपन में मंत्र दे दिया, और कुंती छोटी थी, उस समय धूप में बैठी थी, सूर्य भगवान की तरफ देखी, मंत्र पढ़ने लगी, सूर्य भगवान नीचे आ गए। कुंती बोली, क्यों आए, तूने मंत्र पढ़ा, ऋषि का आशीर्वाद। तो संत महापुरुषों का दिया गया मंत्र बहुत ताकतवर होता है, क्योंकि वो रात दिन जप करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, और उस मंत्र सिद्ध हो जाता है। तो वो मंत्र जिसको भी मिलता है उसका कल्याण होता है, इसलिए सिद्ध महापुरुषों से ही मंत्र लेना चाहिए, बाकी लोगों से नहीं। तो कुंती ने मंत्र जप किया, सूर्य भगवान आ गए, और सूर्य भगवान ने आशीर्वाद दिया, पुत्रवती भव। कुंती ने कहा, शादी नहीं हुई है, क्या बोलते हो? बोले, नहीं देवी, अब देवता हूं, आया हूं तो आशीर्वाद दे के जाऊंगा। तो आपको अयोनिजा रहेंगी, आपके कान से मैल निकलेगा, और उससे एक बालक का जन्म होगा, उसका नाम कर्ण रख देना। तो शादी के पहले ही कुंती को कर्ण हुआ था। लोक लज्जा के कारण संसार में लोग क्या कहेंगे, इसलिए सूपा में रख करके जमुना जी में बहा दी थी। सुसरे ने पालन पोषण किया, कुंती का ज्येष्ठ पुत्र वही कहलाएगा, लेकिन कान कान से उत्पन्न हुआ था। अब ये भी कथा बहुत बड़ी है, इसको समझना चाहिए। दक्षिण भारत में अभी कथाओं को, अब यही तो बात है ना, हर चीज को जब समझोगे तब समझ में आएगी अपनी भागवत सही है, गलत नहीं है। क्या हुआ, दक्षिण उत्तर भारत में एक राक्षस हुआ जिसका नाम था सहस्त्रा कवच। 1000 कवच कुंडल था, और दुर्गा जी से वरदान पाया था शक्ति से कि जो 99 का 100 कवच कुंडल टूटेगा तब ये मरेगा। तो भगवान विष्णु ने दुर्गा जी के आशीर्वाद से यज्ञ किए, और उसी यज्ञ में सहस्त्रा कवच पैदा हुआ था, और उसी यज्ञ में नर नारायण भगवान प्रकट हुए। तो नर नारायण भगवान को आशीर्वाद दिए थे कि सहस्त्रा कवच को आप ही मारोगे, एक भाई युद्ध करेगा, एक भाई तप करेगा। तो नारायण तप करते तो नर युद्ध करते, नर युद्ध करते तो नारायण तप करते, तप करते करते 12 वर्षों में उसके 99 कवच और कुंडल तोड़ टाकले, केवल एक रह गया था। तो सहस्रा कवच भाग करके सूर्य की शरण में चला गया। सूर्य भगवान के पास जाकर के नारायण और नर ने कहा कि ये हमारा छोड़ दो, उसको मैं मारूंगा। बोले, शरण में आए हुए को बचाना ये धर्म है, हम नहीं, समय आने पर छोड़ेंगे, अभी नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो युद्ध था सतयुग का, त्रेता में आके पूरा हुआ। तो सूर्य भगवान ने नहीं छोड़ा, इधर वही नर अर्जुन बने और वही नारायण कृष्ण बने, और नर नर युद्ध कर रहे थे, नर के हाथों उसको मरना था। इसलिए सूर्य भगवान समझ गए कि अब इसी कुंती के यहाँ
अर्जुन पैदा होगा, और यही सहस्रा कवच हूं, इसको कुंती के पास छोड़ देता हूं। इसलिए वहां गए थे। जितनी भी घटनाएं होती हैं वो सब घटनाएं एक में एक जुड़ी हुई होती हैं। हमारे जीवन में जो रोग आता है, दुख आता है, कष्ट आता है, पीड़ा आता है, वो घटनाओं के द्वारा आता है। आप किसी सांप को अगर मारे होंगे पूर्व जन्म में, और ये जन्म में वो सांप बन के आ गया, तो आपको काटेगा दुश्मनी के कारण। आप उसके शरीर पर पैर रख दोगे तो भी नहीं काटेगा, आप दुश्मन नहीं होगे तो नहीं काटता है। ये बैर और विरोध कई जन्मों से हम लोगों का रहता है। अगर किसी को मारा मारी होती है तो पूर्व जन्म का हमारा बाप बैरी होगा ना, तो हम मारा मारी बाप बेटे का होगा, वो कोई रोक नहीं सकता। अब देखिए, सतयुग की घटना द्वापर में पूरी हुई, वही अर्जुन बना, वो कर्ण बना, अब बाद में अर्जुन का जन्म हुआ, अब शादी पांडु के साथ हुई। तो ये घटनाएं ऐसी हैं, दुर्गा मैया ऐसी कर्म विपाक संगीता है हर व्यक्ति का। हमारा भी कुछ तरोड़ा गांव से ऋण होगा, कुछ न कुछ कर्ज होगा, जो उसको उतारने के लिए 40 साल से तरोड़ा आ रहा हूं, और यहां का मोह नहीं छूटता है। हर समय सोचता हूं कि अब नहीं आऊंगा, अब नहीं आऊंगा। लेकिन अब आप लोग तो, अब तरोड़ा वाले कहते हैं कि बियोगी जी महाराज खींचते हैं। बियोगी जी नहीं, मेरा कर्म खींचता है। कुछ कर्म रह गया, उसको जिस जन्म में जब पूरी हो जाएगा, तब तरोड़ा वाले छोड़ देंगे, तब तरोड़ा गांव बोलेगा आप जाओ। और जब तक रहेगा तब तक तो ऋणानुबंधी जीवन है, इसको पूरी करना ही पड़ता है। जिसके यहाँ का भोजन पूर्व जन्म का है वो देगा, वो पानी भी देगा, पानी नहीं भी देगा, सब कर्मों के अधीन है। कर्मण्य अधिकारस्तु मां फलेषु कदाचन। जीव का कर्म करना अधिकार है, फल में अधिकार नहीं है। अगर खेत में बीज डालना अपना काम है, बड़ा करना अपना काम नहीं है। बोंड लगाना अपना काम नहीं है, बोंड भी ईश्वर लगाता है ना। तो हमारे हाथ में आ जाए ना बोंड लगाना, आदमी बेईमान हो जाएगा, अपने अमेरिका में बड़ा बड़ा बोंड लगा लेगा, लेकिन अपने हाथ में नहीं है, वो तो भगवान के हाथ में है। कर्मण्य व अधिकारस्तु मां फलेषु कदाचन। कर्म में अधिकार है, फल में नहीं है अपना, फल देने वाला कोई और है। इस तरह से पांडु राजा की शादी हुई, और शादी होने के बाद में पीलिया रोग था। पीलिया रोग के कारण वो हिमालय में चले गए तप करने, और घनघोर तप किया। लेकिन उसी समय एक घटना हो जाती है। एक ऋषि को अकारण बाण मार दिए। वो ऋषि ने श्राप दिया, जाओ तुम्हारे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे जब अपनी पत्नी को काम भाव से छुओगे तब। एक दिन उन्होंने कहा कि हे कुंती, मेरे को ऋषि का श्राप है, हम पत्नी का स्पर्श नहीं कर सकते, लेकिन अपने खानदान में तो पुत्र नहीं है, संतति चलती रहे इसके लिए कोई उपाय करो। कुंती जी ने कहा, बचपन में दुर्वासा जी मंत्र दिए थे, देवताओं को बुलाती हूं। कुंती जी ने नैसर्गिक देवताओं को आह्वान किया। धर्मराज आए। धर्मराजा ने कहा, हे कुंती, तुमको एक धर्मात्मा पुत्र हो, आशीर्वाद देके चले गए। पांडु राजा ने कहा कि हे देवी, ये तो धर्मात्मा बेटा हो गया, एक थोड़ा वो धनुष चलाने में वीर हो। तो इंद्र को बुलाए, इंद्र ने आशीर्वाद दिया, तो उससे अर्जुन का जन्म हुआ। देवी, एक तो धर्मात्मा, एक धनुषधारी, एक गदाधारी पाइजे। और पवन देवता को आह्वान की, पवन देवता ने आशीर्वाद दिया, भीम का जन्म हुआ। पांडु राजा ने कहा, देवी कुंती, 3 बेटे बहुत चांगले हुए, 2 पुत्र और चाहिए। क्यों? बोले एक खूब सुंदर हो, जिधर से निकले उधर के लोग मोहित हो जाएं। अच्छा, दूसरा स्वयंपाक बनाने में निपुण हो, जो भोजन बनावे तो दगड़ की भी भाजी बनावे तो हाथ चाटते रह जाएं लोग। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, सब्जी बना देंगे, इतना सुंदर बनाते हैं। अब बहुत से ऐसे लोग होते हैं, सब्जी बना देंगे लेकिन स्वाद नहीं आएगा। फूहड़ लोग होते हैं, हाथ पांव मुंह नहीं धोएंगे, सब्जी स्वादिष्ट नहीं लगती है। और बहुत से हाथों में यश होता है बहनों, यहाँ मत्स्य रेखा होती है हाथ में, मछली जैसी। और ये रेखा जिस बहन के हाथ में, भाई के हाथ में है ना,
वो जो भी छू देगा सुंदर हो जाता। ऐसे ही 2 पुत्र और चाहिए। तो पांडु राजा जब कुंती ने कहा, हे पतिदेव, 3 आज्ञा पति का पालन करने का अथॉरिटी या पावर पति के पास है, पत्नी के पास है, चौथा नहीं। आपकी आज्ञा हो तो आपकी दूसरी पत्नी है तो मद्र देश की, मद्र देश माने मारीसस, आज उसको मारीसस बोलते हैं। मारीसस की कन्या के साथ में लगन हुआ था पांडु का, दूसरी शादी। तो उससे 2 संतान हुई, जिसका नाम था सहदेव और नकुल। अब 3 इनके हुए कुंती माता जी के। ये तीनों ने 5 पुत्र हुए, 5 पांडव कहलाए। इधर गांधारी मैया ने देखी तो अरे मेरी सौत को 5 पुत्र हो गए, हमको तो एक भी बेटा नहीं हुए, बाबा बाबा काहे करूं। अतः व्यास जी के पास गई और व्यास जी के चरणों में प्रणाम की, मेरे सौत को 5 पुत्र, मुझे कोई संतान नहीं है। तो व्यास जी ने कहा, देवी गांधारी चिंता मत करो, अफगानिस्तान की पुट्टी हो, आप चिंता बिल्कुल मत करो, आपको संबर पुत्र होंगे और एक कन्या होगी। सच? हाँ, आशीर्वाद है। गांधारी घर लौट के आई और जब 5 पांडव का जन्म हुआ तो बड़े जोरों से अपने पेट को पीटी है। पेट के पीटी, 10वें महीने में पेट से बहुत बड़ा मांस का पिंड गिर गया। वो मांस का पिंड देखी तो बोली, ये महात्मा व्यास जी झूठ बोलते हैं, संबर पुत्र होगा, ये मांस का पिंड निकला है। तो सूप में रख करके फेंकने जा रही थी, उधर से व्यास जी आ रहे थे। गांधारी थाम थाम थाम, आप संत हो के झूठ बोलते हो, बोले संबर पुत्र एक भी बेटा नहीं है। देवी इसी में 100 पुत्र हैं, पिंड ले जाओ। क्या करूं? संबर घड़ा मंगवाओ, उसमें धूप भरो, इस पिंड को तोड़ो, इसमें एक एक जीव को निकाल करके घी में डालो, 10 महीना के बाद में सुंदर पुत्र रूप में तुम्हें मिलेंगे। अच्छा ऐसा? हाँ, वापिस ले गई, संबर घड़ा मंगाई, धूप भरी, एक एक जीवात्माओं को उसमें लाके डाल दिया। और जैसे डाल दिया वैसे ही 10 महीना व्यतीत हुआ। पहला घड़ा पूजा की, कुंती मैया बोली, जय हो, खूब सुंदर पुत्र हो, अच्छा पुत्र हो, जय। अगरबत्ती जलाई, पूजा की, ढक्कन खोलने गई, इतने में आकाश में आंधी तूफान आ गया, भूकंप आ गया, एक पेड़ दूसरे पेड़ से लड़खड़ा गए, एक मकान दूसरे मकान पर चढ़ गया, एक गांव दूसरे गांव पर जाकर दम 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 हो गया। बोले अरे ये बेटा तो बहुत नालायक होगा, जिसके जन्म के समय पर आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, भूकंप आ जाए, पेड़ गिर जाए, पशु पक्षी मरने लगे, समझो ये बेटा गांव का भी नुकसान करेगा, देश का भी करेगा, जिला का तहसील का भी करेगा। वही दुर्योधन हुआ। दुष्टता करना ही जिसका धन हो उसको कहते हैं दुर्योधन। फिर दूसरा खोलिए, तीसरा खोलिए, से दुशासन, सभी जो कौरव जन्म लिए। इस प्रकार से अब ये दोनों की वार्ता आपस में होगी, आगे की वार्ता अब कल करेंगे। बोलिए दुर्गा मैया की, दुर्गा मैया की। कोशिपुरु राजको कंसीबा सदा कर्ण्य वचः, इस लक्षण कृष्ण द्वारे पायनस्तथा शूलपाणिम नमस्कृत्य जगामाश्रमम आत्मना। तो कौरव पांडव की कथा आगे बढ़ेंगे कल करते हुए। व्यास जी का भी पुत्र होगा, व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी होंगे, सुखदेव जी जनक के यहाँ जाएंगे, उनकी शादी की बात होगी, ये भी कथाएं कल निकलेगी। आज यहीं पर कथा विश्राम करते हैं और फिर आरती करेंगे, और शायद पोड़ी पाड़ी बन गई हो तो भोग लगा देंगे। लेट है क्या? हाँ? आरती करो तब तक हो जाएगा। गंगाराम मशीन पुराना हो गया है, अब क्या बताएं, इसलिए आरती आओ, जोड़े से आ जाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद
हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण देव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। उबे रहा आरती उबे रहा देवी